नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न। हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहां भी है हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न। दोस्तों, हर व्यक्ति की लाइफ में गुरु का बड़ा महत्व है। गुरु बिन ज्ञान कहाँ से आवे। एक ज्ञान ही ऐसी चीज है जो दूसरे जीवों से इंसान को अलग कर देती है। ज्ञान का स्तर आपका जितना ज्यादा होगा, इस सृष्टि पर, इस ब्रह्मांड पर आपका उतना ज्यादा आधिपत्य होगा। जो लोग ध्यान करते हैं, उन्होंने ब्रह्मांड से वो तमाम सीक्रेट, जो ब्रह्मांड के रहस्य है, उनको जान लिया। कैसे ये शरीर बनता है, कैसे आत्मा आती है, कैसे आत्मा चली जाती है, कर्म क्या है, सब कुछ। और उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला दिया। जो जीव का एक छोटा मोटा बंधन होता है, जीव को जो चीज अच्छी लगती है, जीव उसी की तरफ आगे बढ़ जाता है। अभी आप देखो कितनी जगह पर जैसे घर में कुत्ते पाले जाते हैं और भी जानवर पाले जाते हैं, इंसान का मन उसमें रम जाता है। आपका मन जहां रमेगा, इसलिए कहा जाता है कि आप अपनी संगत अच्छी रखें, अपना टेस्ट अच्छी जगह रखें। राजा भरत, आपने कहानी सुनी होगी, उनका मन हिरण के बच्चे में रम गया था, तो उन्हें एक पूरा जीवन हिरण के रूप में निकालना पड़ा था। दूसरा जन्म उनका हिरण का हुआ था। तो बहुत जरूरी है ये ध्यान देना कि हमारा मन कहाँ है, हमारा इंटरेस्ट कहाँ है। शरीर छोड़ने के बाद ये जीव किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये बहुत जरूरी है। तो हमारे ज्ञान को मजबूत बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गुरुवार के दिन आप, जो मैं आपको उपाय बताती हूँ, उसमें से जितने भी आप उपाय कर सकते हैं जरूर करें। इन उपायों को करने से आपका जो ज्ञान है वो बढ़ता है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है। आप देखना, अपमान ज्यादातर उन लोगों का होता है जो मूर्ख होते हैं, जो किसी कंडीशन को समझ ही नहीं पाते हैं और उसके बाद अपना अपमान करवा करके हटते हैं। कई बार आपको ऐसे परिवारों की तरफ, ऐसे घरों की तरफ एक लालसा जगती है जहां आपको लगता है कि हाँ, यहाँ तो बहुत कुछ है, मुझे तो यहाँ जाना ही चाहिए। खास करके लड़कियों को अपने मायके का बहुत ज्यादा चस्का होता है, अपना खुद का घर बसा ही नहीं पाती है, मायके से अपमानित होकर के वापस आती है, क्योंकि उनकी वो जगह वहां नहीं होती जो पहले हुआ करती थी। तो ज्ञान आपको बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ समझाता है, जिंदगी की वास्तविकता बताता है। ज्ञान आपका बढ़ता रहे, इसके लिए सबसे पहले तो आप गुरुवार के दिन अपने मस्तिष्क पर एक हल्दी का तिलक अवश्य करें। हल्दी का भी कर सकते हैं, केसर का तिलक। यदि यह आप करेंगे तो आपके घर में प्रेम भी बढ़ेगा, आपका ज्ञान भी बढ़ता है, गुरुजनों की, आपके बॉस की आपके ऊपर कृपा बरसती है। जब भी आप कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं, तुलसी माता की जड़ में 1 रुपया दबा दें। तुलसी माता की जड़ में जो मिट्टी होती है उसका तिलक करके जाएं। बहुत जल्दी आपको काम में सफलता मिलेगी। तुलसी जी के गमले की मिट्टी, एक पुड़िया बनाए, उसमें उस मिट्टी को रखें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम श्री विष्णवे नमः, इस मंत्र से उसे अभिमंत्रित करके हमेशा अपनी जेब में रखें। जो स्टूडेंट्स हैं वे अपने स्कूल बैग में रखें, जो नौकरी कर रहे हैं वे लोग अपनी वर्किंग बैग के अंदर रखें। आप देखेंगे आपको बहुत जल्दी प्रमोशन मिलेगा, स्कूल में भी आपके अच्छे नंबर्स आने लग जाएंगे, हर जगह आपको एक बढ़िया प्लेस जरूर मिलेगा। हल्दी के डिब्बे में यदि आप हमेशा ना रख पाए तो गुरुवार के दिन सोने का कोई एक दागिना अवश्य रखें। ये भी आपके घर की
लक्ष्मी में वृद्धि करता है। आपके घर में लक्ष्मी आती है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में औरतें सोने के दागिने पर हल्दी लगाया करती थी। कितनी बार हमने देखा होता है कि हमारी दादी ये कर रही थी, नानी करती थी, सास करती थी, दैट इज़ वाई हम करते हैं। लेकिन उन्हें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होता था, या उन्हें जिसने बताया होता है उन्हें ज्ञान था, इसलिए उन्हें बताया जाता है कि सोने की चीज़ पर हल्दी घिसने से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि दोनों की कृपा बरसती है। हल्दी का डिब्बा दोस्तों हमेशा अपने घर के ईशान कोने में रखें। यदि आपके किचन में ऐसी व्यवस्था ना हो तो हल्दी एक डिबिया में ले लें, या फिर हल्दी की एक पुड़िया घर के ईशान कोने में जरूर रखें। और गुरुवार के दिन एक कटोरी में चने की दाल ले लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी रखें, या फिर हल्दी की 3 गांठें रखें। पाउडर रखते हैं तो भी आप 3 चुटकी रखें, थोड़ा सा डाल दें, और घी का एक दीपक जलाएं। और उस दीपक को अपने गुरु के नाम पर या फिर भगवान श्री हरि का नाम लेकर के घर के ईशान कोने में जला दें। यदि 3 गुरुवार आपने इस क्रिया को कर लिया, आप खुद देखेंगे आपकी जिंदगी में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। ईशान कोने में हल्दी का डिब्बा रखना, हल्दी की पुड़िया रखना, हल्दी वाली कटोरी में दीपक जलाना, ये तमाम चीज आपके भाग्य में वृद्धि करती है, आपकी किस्मत चमक उठती है। गुरुवार के दिन केले का जहाँ पौधा हो उसके नीचे हल्दी की 3 गांठें गाड़ कर यदि आप अपनी इच्छा बोलेंगे तो भी आपका काम बहुत जल्दी होता है। दूसरा, जहाँ केले का पौधा हो वहां पर आप 3 हल्दी की गांठ एक पीले कपड़े में बांध लें, पीला कपड़ा हो या पीला धागा हो, और उसे केले का जो पौधा है उसके पत्ते में बांधते हुए यदि आप अपनी इच्छा बोलते हैं तो भी आपका काम बहुत जल्दी होता है। गुरुवार के दिन पीपल के पेड़ पर यदि आप हल्दी से अपनी इच्छा लिखते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को लिखते हैं तो भी आपका काम बहुत जल्दी होता है। हर गुरुवार पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक लगाएं जिसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। यदि 3 गुरुवार आप ये क्रिया को करेंगे आपकी किस्मत चमक उठेगी। दोस्तों 3 या 5 गुरुवार आप यदि अधम गरीबी को भोग रहे हैं, दरिद्रता आपको घेर रही है, तो आप 3 या 5 गुरुवार इस क्रिया को कर लें। पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं, अगरबत्ती लगाएं, थोड़ा सा गुड़ रखें और शमशान से लाया हुआ जल पीपल के पेड़ पर अर्पित कर दें। शमशान में जो नल लगा हो या शमशान में जो कुआं हो वहां से आपको जल लाना है और उसको अर्पित करना है। यदि शमशान से आप जल नहीं ला पा रहे हो तो जहाँ लक्ष्मी नारायण का मंदिर हो वहां जाए और जल लेकर के आए। ये क्रिया दोस्तों ऐसी है कि आप पैसों में खेलेंगे। ये मेरा अपना किया हुआ अनुभव है। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे किस तरीके से पैसे आपके पास बहाने मार मार कर आएंगे। आप कितना ही दुख भोग रहे हैं। पैसों की ही बात नहीं है, आप और भी किसी संकट में फंस गए हैं, कोई लांछन आपके ऊपर लग रहा है, आप बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन दुष्टों की इस जमाने में कमी नहीं है। कोई आपको फंसा रहा है, बिना मतलब के कोर्ट कचहरी में आपका नाम डाल दिया गया है। आप इस क्रिया को करके देखें, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो गुरुवार के दिन दोस्तों जरूर करें इस क्रिया को, करते रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्ण।